Why are the leadership gaps widening when there's so much more investment in leadership development? And what are the great leaders doing distinctly different to thrive and grow? One of the things that I did is I was so consumed by these questions. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और सेशन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही रेयर टॉपिक के बारे में, लीडरशिप। ये बहुत ही रेयर टॉपिक है क्योंकि जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र पर लगभग एक लीडर की बहुत ही ज़रूरत होती है। और हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ, लीडरशिप के बगैर नहीं चल सकती। लीडरशिप बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी लीडरशिप बहुत ही ज़रूरी है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए लीडरशिप ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेस लोग हैं, वो एक लीडर है। जैसे वॉरेन बफेट हो गए, एलन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, ये लीडर है। यानी कि अगर आपको सक्सेस होना, आपको सफल होना है, तो आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप क्या है और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर हैं उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो उनको इतने बड़े लीडर बनाती है, और हमारे पर्सनल लाइफ पर लीडरशिप का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती है। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको 5 कदम बताऊंगा जिससे आप एक अच्छे गुड लीडर बन सकते हैं और एक सक्सेसफुल पीपल बन सकते हैं। तो लेट्स गो, वीडियो को शुरू कर। लीडरशिप द्वारा सफलता पाने के लिए हमारे 5 कदम है। उसमें से जो पहला कदम है वो है एक्सीलेंट सोच रखना। कल्पना कीजिए कि आप अभी भी एक एरोप्लेन में चढ़, आप अपनी सीट पे बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, तभी आप सुनते हैं कि जो पायलट है वो अपने साथियों से बात कर रहा है कि मैंने बहुत सारे प्लेन टेक ऑफ किए हैं, बहुत सारी बेहतरीन उड़ानें भरी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन इस प्लेन को टेक ऑफ करने में बहुत ही घबरा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस प्लेन को टेक ऑफ कर पाऊंगा, इस प्लेन को मैं उड़ा पाऊंगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लेन टेक ऑफ किए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी उड़ानें भरी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है इस प्लेन को टेक ऑफ करने में, इस प्लेन को उड़ाने में। आप क्या करेंगे? अगर संभव होगा तो जहाँ तक संभव होगा आप प्लेन से उतर जाएंगे, लेकिन अगर आप प्लेन पे पहली बार बैठ रहे हैं या दूसरी बार बैठ रहे हैं तो आप बहुत ही संकोच के साथ बैठे रहेंगे, बहुत ही डर डर के बैठे रहेंगे। लेकिन अगर संभव होगा तो आप उतर जरूर जाएंगे प्लेन से, अगर आपका टिकट महंगा नहीं हुआ तो। भगवान न करे कि ऐसा कभी हो। कल्पना कीजिए कि आप एक हॉस्पिटल में, आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए हैं, डॉक्टर जो है आपको एनेस्थेसिया देता है। जब आप पर एनेस्थेसिया का असर हो रहा होता है, तब आप सुनते हैं कि डॉक्टर जो है अपने साथियों से बात कर रहा है कि मैंने बहुत सारे अच्छे ऑपरेशन किए हैं, मैंने बहुत सारे अच्छी सर्जरी की है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है इस ऑपरेशन को लेके। मुझे नहीं लगता कि मैं ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाऊंगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली किए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है इस ऑपरेशन को लेके कि मैं ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। आप क्या करेंगे? अगर आप बेहोश नहीं हुए एनेस्थेसिया के कारण, तो आप ऑपरेशन टेबल से उतरकर भाग जाएंगे। देखा जाए तो हम अपना जीवन किसी एवरेज पर्सन के हाथ में नहीं सौंपना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमें एवरेज पर्सन लीड करे। कोई अगर लीड कर रहा है, कोई हमें राह दिखा रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो एवरेज पर्सन। क्या आप एक एवरेज पार्टनर चाहते हैं? नहीं। क्या आपके बच्चे एक एवरेज माता पिता चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप एक एवरेज मैनेजर के साथ काम करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर कोई चाहता है कि मेरा बॉस बढ़िया हो, अच्छा हो, एक्सीलेंस हो, एक लीडर हो। तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम किसी एक एवरेज के साथ, एक एवरेज पर्सन के साथ काम करें। फिर भी पता नहीं कि हम लोग एवरेज सोच रखते हैं, एवरेज थिंकिंग रखते हैं, अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं। हम दूसरों के बारे में जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनको तो हम एवरेज के ऊपर देखना चाहते हैं, एक्सीलेंस देखना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को बहुत ही एवरेज महसूस करवाते हैं, बहुत ही नीचा महसूस करवाते हैं। क्योंकि जो एवरेज सोच होती है, एवरेज सोच आपको पीछे खींच के रखती है। क्योंकि एवरेज सोच से आपको कंफर्टेबल महसूस होता है, आपको सिक्योरिटी महसूस होती है। जो एवरेज सोच है, एवरेज सोच बैंड में बेस्ट होती है, बेस्ट में बैड होती है। तो वो एवरेज सोच का मतलब होता है ठीक ठाक, ओके, साधारण, काम चलाओ, या जो मुश्किल से स्वीकारा जाए।
एवरेज सोच से हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक स्टूडेंट कंफर्टेबल महसूस करता है जब वो कहता है कि उसके नंबर एवरेज आए। एक फैक्ट्री का मैनेजर एवरेज महसूस करता है जब वो कहता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी एवरेज रही है। कोई सेल्स मैनेजर एवरेज महसूस करता है जब वो कहता है कि उसकी सेल्स एवरेज हुई है। देखिए, जो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस होता है लक्ष्यों से आगे जाना, गोल से आगे जाना, आवश्यकता से बेहतर सेवा देना, जितनी नीड है उससे ज़्यादा सेवा देना। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, आप उसमें हमेशा अपना 100% दें। आप कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, किसी को मैनेज कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, हर काम में आपको 100% देना चाहिए। प्रोफेशनल आदमी हर काम में 100% देता है। अगर कोई काम करने के काबिल है, तो वह बहुत ही अच्छी तरीके से करने के काबिल है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन से डर लगता है। उनका ये लॉजिक होता है कि अगर मैंने ये पोजीशन छोड़ी बेहतर बनने के लिए, हम आज जिस पोजीशन पे हैं, अगर हमने वो पोजीशन छोड़ी, तो हम क्या पता इससे नीचे पोजीशन पे आ जाए या उससे भी नीचे पोजीशन पे आ जाए। तो लोग डर के कारण जो है अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे घिसते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत बड़े सर्जन बन सकते थे, बहुत सारे ऐसे कोच हैं जो बेहतरीन कोच बन सकते थे, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने ज्ञान को छात्रों के पीछे छिपा दिया। बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं जो सीईओ बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि डर के कारण, एक्स्ट्रा एफर्ट न लगाने के कारण, कुछ ज़्यादा बड़ा ना करने के कारण, ये सारे लोग जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लास्ट में मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ, 3 पॉइंट को हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट है, आप हर काम में एक्सीलेंस हासिल करें, जो भी काम करें बेहतर तरीके से करें, उसमें अपना 100% दें। सेकेंड है, एवरेज सोच से हमेशा नफरत करें। और थर्ड है, हमेशा जो उच्च हो, हमेशा जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसके साथ प्रतियोगिता करें।